Everyone, we were discussing about alimentary canal. We have discussed small intestine. Now we will learn about large intestine. Large intestine is having more diameter than small intestine. It is 1.5 meter long in living human, and function of large intestine is mainly absorption of water and discharging the undigested food. It has three parts: cecum, colon and rectum. Now we will draw these three parts. Large intestine has three parts. This part, first part is cecum, colon and third part is rectum. See, जो cecum है, it is found at the junction of ileum and large intestine. यानी ये जो first cecum is a blind pouch like structure, so it is called blind sac. It is a bag like structure that is called blind sac. Why? Because it has a very small finger like projection that is called vermiform appendix. Vermiform appendix is 8 centimeter long and it is vestigial organ because it has no function in human and it attached to cecum. So we can say cecum is a blind pouch because इसमें कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है और इसमें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स प्रेजेंट है जिसका कोई रोल नहीं है. क्लियर? सो इट इज़ कॉल्ड ब्लाइंड सैक. अब यहाँ पर ये जो है सीकम है, ये ओपन किस में हो रहा है? ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड कॉलोन. अब कॉलोन देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक है, तो इट हैज़ थ्री पार्ट्स. यहाँ पर देखिए एक तो ये जो है कॉलोन असेंडिंग फॉर्म में है तो इट इज़ कॉल्ड असेंडिंग कॉलोन. This is called transverse colon and this is descending colon. यहाँ पर एक वॉल्व भी प्रेजेंट होता है, स्फिंक्टर लाइक स्ट्रक्चर है. क्या करता है ये देखिए, यहाँ पर इलियम में हम कह सकते हैं कि इलियम और कोलोन के बिटवीन एक जो वॉल्व प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड इलियोसिकल वॉल्व विच प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ फूड, यानी नो बैकवर्ड मूवमेंट इन इलियम. ये कोलोन ये जो क्या करेगा, इसको अलाउ तो करेगा, फूड को कहाँ अलाउ करेगा? इंटेस्टाइन में, तो लार्ज इंटेस्टाइन में तो अलाउ कर रहा है बट वापस से इलियम में अलाउ नहीं कर रहा है. तो इसका इलियोसिकल जो वॉल्व है इसका फंक्शन है नो बैकवर्ड मूवमेंट. असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन. यहाँ पर देखिए ये जो फूड मूव होगा तो ये कौन सा मूवमेंट हो रहा है? यहाँ पर जो फूड मूव होता है तो देखिए ये मतलब अप साइड में हो रहा है. फूड वैसे ही आ रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन से, फिर गया सीकम से, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में इस डायरेक्शन में जा रहा है. तो यहाँ पर ये जो डायरेक्शन अप साइड में जो हो रहा है इसका फंक्शन जो है फूड मूविंग का वो है पेरिस्टालसिस. पेरिस्टालसिस मूवमेंट ही होता है इसमें भी. मेनली लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. तो कंप्लीट जैसे यहाँ से जितने भी जो मिनरल्स थे, न्यूट्रिशन थे वो एब्जॉर्ब हो गए थे इलियम में. जो अनडाइजेस्टेड फूड वो कहाँ पर आया है? लार्ज इंटेस्टाइन में. और लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ओनली और अनडाइजेस्टेड फूड को रेक्टम में पास करना. तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है कोलोन में, इसका यही फंक्शन है. देन जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्टोर होता है रेक्टम में. यहाँ पे ये स्मॉल मस्कुलर एक रीजन होता है एट द एंड ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन और इट स्टोर अनडाइजेस्टेड फूड. For a very short time it store undigested food for a very short time.
और फिर ये इसमें भी स्फिंक्टर्स होते हैं, 2 टाइप्स के स्फिंक्टर, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। और ये जो टर्मिनल ओपनिंग है इस रेक्टम की, दैट इज कॉल्ड एनस। यहाँ पर ही स्फिंक्टर प्रेजेंट है एनस में। तो ये जो इनर स्फिंक्टर होता है दैट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। जहाँ पे भी स्मूथ मसल होगी वो कैसा होगा फंक्शन में, इनवॉलेंट्री, यानी अनडाइजेस्टेड फूड को आप लॉन्ग टाइम तक होल्ड नहीं कर सकते। और जो आउटर साइड में स्फिंक्टर होते हैं दे आर मेड अप ऑफ नॉन स्ट्रेटेड मसल, सॉरी स्ट्रेटेड, वो तो हो गए स्मूथ यानी नॉन स्ट्रेटेड, और जो आउटर साइड है वो है स्ट्रेटेड मसल। स्ट्रेटेड मसल फंक्शन में कैसे है, वॉलेंट्री, यानी ह्यूमन कैन होल्ड अनडाइजेस्टेड फूड फॉर ए शॉर्ट टाइम, क्लियर, और अनडाइजेस्टेड फूड पासिंग आउट थ्रू एनस। तो यहाँ पर ये डाइजेशन और ये जो अनडाइजेस्टेड फूड आउट हुआ है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या है कि इसमें भी लेयर्स होती हैं, कैसे जैसे जो म्यूकोसा है और सिरोसा, सब म्यूकोसा, बट यहाँ पर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, इसकी जो म्यूकोसा सेल में कोई विलाय जैसे स्ट्रक्चर नहीं है, नो विलाई आर नॉट फाउंड, नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, सो डाइजेशन इज एब्सेंट। अगर क्वेश्चन आ जाए कि लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता, देन क्या रीजन बताओगे, नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और एब्जॉर्प्शन भी क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज नो विलाय। और लॉन्गिट्यूडिनली मसल्स प्रेजेंट होती हैं इसकी, सब जो मसल लेयर है। और बट यहाँ पे क्या है, इंटेस्टाइनल जो वॉल है, ये जो ये दिख रहे हैं आपको, ये वेव लाइक, दे आर कॉल्ड होस्टोरिया, होस्टोरिया इन्हें कहते हैं। और मैनी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन, ई कोलाई है, टीनिया कोलाई है, लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है, क्लियर। तो लार्ज इंटेस्टाइन भी कंप्लीट हो गया, साथ साथ रेक्टम एंड एनस। तो हमारे यहाँ पे डाइजेस्टिव जो पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है। नाउ अब हमारा कौन सा टॉपिक रह गया है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का, क्लियर। एक हम डायग्राम बनाएंगे फुल, जिसमें हम माउथ तो बकल कैविटी टू एनस रिप्रेजेंटेशन होगा ग्रामेटिकल, उसे आप देख लीजिए, ओके। स्टूडेंट, जो डाइजेस्टिव सिस्टम डायग्राम है आई विल टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो में वाइल टीचिंग डाइजेस्टिव ग्लैंड, ओके स्टूडेंट। तो लार्ज इंटेस्टाइन कंप्लीट हो गया, पूरा ये हो गया है। आगे इसका जो फुल डायग्राम है हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में देखते हैं, ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।